नींद अपनी खोकर सुलाया हमको, आंसू अपने गिराकर हंसाया हमको, दर्द कभी न देना उन हस्तियों को, ईश्वर ने माँ बाप बनाया जिनको। लेकिन कई सारे लोग जो मोटी बुद्धि के होते हैं उनकी ये बातें समझ में नहीं आती और वो अपने माता पिता को परेशान करते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको यातनाएं देते हैं, उनके साथ गाली गलौज करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं और उनकी संपत्ति पर नजर रहती है और वो केवल संपत्ति को हड़पना चाहते हैं और संपत्ति को लेने के बाद वो अपने माता पिता से दुर्व्यवहार करने लगते हैं, उनका ख्याल नहीं रखते हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो उनकी आम जरूरतें हैं, उनको पूरा नहीं करते। तो ऐसे बच्चों से सीनियर सिटीजन को बचाने के लिए, उनकी हिफाजत करने के लिए मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 बनाया गया है, जिसे कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007। उसके तहत सीनियर सिटीजन की और सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी की रक्षा की जाती है और इसके साथ ही समय समय पर ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल हाई कोर्ट नए नए जजमेंट लाता है, नए नए लॉ लाता है, जिससे कि सीनियर सिटीजन की सुरक्षा की जा सके, उनकी हिफाजत की जा सके और जो उनकी प्रॉपर्टी है, जो उनकी संपत्ति है, उनके जीते जी वो उन्हीं की रहे। इस तरीके से सीनियर सिटीजन की हिफाजत की जाती है, यानी कि किसी भी तरीके से उनको परेशान नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जो बच्चे हैं वो तब भी नहीं मानते और उनका ख्याल नहीं रखते हैं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको जजमेंट बताने वाला हूँ वो ऑनेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का आया है, जो कि सीनियर सिटीजन के फेवर में आया है और इस जजमेंट के माध्यम से आपको पता चलेगा कि भविष्य में कोई घटना आपके साथ ना हो, इसके लिए आप अभी से सावधानी बरत सकते हैं। यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में एंड तक बने रहे और मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस जजमेंट के फैक्ट्स को जानने से पहले हमें समझ लेना चाहिए कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो किस तरीके से सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्ट करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सुरक्षा देता है। तो जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो सीनियर सिटीजन की भी सुरक्षा करता है और जो उनकी संपत्ति है उनकी भी रक्षा करता है। सबसे पहले जान लेते हैं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो सीनियर सिटीजन की सुरक्षा किस प्रकार से करता है। तो सीनियर सिटीजन को यह अधिकार है कि यदि उनके बच्चे उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनकी आम जरूरतों को पूरा नहीं करते, तो वो उनसे मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं, अपने बच्चों से गुजारे भत्ते के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं और ये सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाकर के भी लगाई जा सकती है सीनियर सिटीजन एक्ट के अकॉर्डिंग, और सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत भी मेंटेनेंस मांगा जा सकता है। तो सबसे पहले तो इसकी यही खासियत है कि जो सीनियर सिटीजन है वो बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं यदि वो उनकी आम जरूरतों को, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते हैं। दोस्तों, दूसरी बात है, यदि सीनियर सिटीजन को परेशान किया जा रहा है, उनकी संपत्ति को हड़पने की बच्चे सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। इसकी दूसरी स्थिति हो सकती है यदि सीनियर सिटीजन को ऐसा लगता है कि उनके बच्चे किसी गलत संगत में पड़ चुके हैं या कल को वो कोई अपराध कर देंगे जिससे पूरा परिवार फंस जाएगा, पूरे परिवार को डुबवा देंगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो उनसे अपने संबंध विच्छेद कर सकते हैं, उनसे अपने रिश्ते नाते तोड़ सकते हैं और इसी आधार पर वो उन्हें अपनी चल और अचल संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं। तो ये सीनियर सिटीजन एक्ट की दूसरी खासियत है। और दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो सीनियर सिटीजन एक्ट है वो सीनियर सिटीजन की संपत्ति को किस तरीके से प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, सीनियर सिटीजन एक्ट या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की जो धारा 23 है, सेक्शन 23, वो सीनियर सिटीजन को ये अधिकार देता है कि यदि उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने बच्चों को बांट दिया है और संपत्ति को लेने के बाद बच्चे उनसे दुर्व्यवहार करने लगे हैं, संपत्ति को लेने के बाद वो उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो सेक्शन 23 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक अपनी संपत्ति को वापस ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में एक एप्लीकेशन लगाकर, एसडीएम साहब के पास एक एप्लीकेशन लगाकर कि उनके बच्चे उनकी संपत्ति को लेने के बाद उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर जो ट्रांसफर डीड है या जो गिफ्ट डीड है, जो बच्चों ने अपने माता पिता से संपत्ति ली है गिफ्ट डीड के थ्रू, तो ऐसी गिफ्ट डीड को फिर कैंसिल कर दिया जाता है और जो सीनियर सिटीजन की प्रॉपर्टी है वो उन्हें वापस करा दी जाती है। तो ये खासियत है सीनियर सिटीजन एक्ट की। तो हम जानते हैं कि जजमेंट किस प्रकार का है, किस तरीके से इसमें बातें बताई गई है। तो इस जजमेंट का नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अनिल कुमार धीमान। जजमेंट 21 सितंबर 2021 को दिया गया। दोस्तों, चलिए अब हम इसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसमें एक सीनियर सिटीजन होते हैं। सीनियर सिटीजन उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो या 60 वर्ष हो, ऐसे व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है। तो जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं वो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। जो उनका बेटा है और बहू, वो उनको प्रताड़ित करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनको घर से निकालने की धमकी देते हैं। इसके चलते जो सीनियर सिटीजन है वो एसडीएम साहब के पास एक पिटीशन फाइल करते हैं जिसमें बताते हैं कि उनके बच्चे उनकी संपत्ति को लेने के बाद उनसे दुर्व्यवहार करने लगे हैं या वो उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। जब वो एसडीएम साहब के पास पिटीशन फाइल करते हैं उसमें वो बताते हैं कि उनके बच्चे उन्हें संपत्ति से बेदखल करना चाहते हैं और वो उनका ख्याल नहीं रखते, उनकी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करते, उनके खाने पीने या दवाइयों का खर्चा नहीं उठाते तथा उन्हें संपत्ति से बेदखल किया जाए। तो जो एसडीएम साहब होते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, वो इस ऑर्डर को पास करते हैं और उन्हें आदेशित करते हैं, इविक्शन ऑर्डर पास कर दिया जाता है
और बेटे और बहू को घर से बाहर निकलने का आदेश दिया जाता है। लेकिन जो बेटे और बहू होते हैं वो इस आदेश से संतुष्ट नहीं होते और वो इसकी रिव्यू पिटीशन फाइल करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास। जो बेटे और बहू है वो कहते हैं कि हमने इन्हें कभी परेशान नहीं किया या हम इनकी संपत्ति को नहीं हड़पना चाहते, हम इनका ख्याल रखते हैं। लेकिन डीएम साहब फिर उन वरिष्ठ नागरिकों की बात को मानते हैं और उनकी बातों को सुना जाता है। वो जिस तरीके से बताते हैं, क्योंकि एक एफआईआर भी करवाई गई थी बेटे और बहू की तरफ से कि माता पिता उनको परेशान करते हैं, जिससे कि उनका केस मजबूत हो सके। तो इन सभी तथ्यों के आधार पर डीएम साहब भी एसडीएम साहब के ऑर्डर को पास करते हैं या जो आदेश सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने दिया है उसी को सही ठहराते हैं और जो बेटे और बहू है उन्हें घर से निकलने का आदेश देते हैं। लेकिन उसी डिग्री को माना जाता है जो आदेश एसडीएम साहब ने दिया है। इन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के भी ऑर्डर से बेटे और बहू संतुष्ट नहीं होते और फाइनली वो जाते हैं हरियाणा हाईकोर्ट में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वो अपनी बातें बताते हैं कि हमने इन्हें कभी परेशान नहीं किया और इस प्रॉपर्टी पर केवल इन्हीं का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये इनकी सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है, या इस पर केवल इन्हीं का अधिकार नहीं है, मेरा भी अधिकार है और मैंने इस मकान का फर्स्ट फ्लोर अपनी कमाई से बनाया है। ये सभी बातें बेटे की तरफ से कही जाती है। लेकिन ऑनेबल हाईकोर्ट फिर उनकी बात सुनता है जो सीनियर सिटीजन होते हैं और वो कहते हैं कि ये हमें प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा नहीं करते या हमारे साथ गाली गलौज करते हैं, हमें संपत्ति से निकालना चाहते हैं और इसके चलते ही इन्होंने हम पर एक फर्जी एफआईआर भी की थी। तो ये सभी बातें फिर वरिष्ठ नागरिकों की तरफ से बताई जाती है और जो बेटे और बहू है वो कहते हैं कि एसडीएम साहब के ऑर्डर को सेटिस्फाई किया जाए या इसे रद्द किया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से किया गया है। लेकिन ऑनेबल हाईकोर्ट में सीनियर सिटीजन की बात को मानती है और वरिष्ठ नागरिकों की बात को ही सराहना दी जाती है और जो एसडीएम साहब का ऑर्डर है उसी को आगे बढ़ा दिया जाता है और वही आदेश दिया जाता है बेटे और बहू को घर से निकलने का, क्योंकि वास्तविकता में जो बेटे और बहू है उन्होंने ही माता पिता को परेशान किया था, जिसके चलते उन्होंने फर्जी एफआईआर भी कराई थी। तो उनको घर से निकलने का आदेश दिया जाता है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 23 रूल 24 ऑफ सीनियर सिटीजन एक्ट के मुताबिक यदि बेदखली का आदेश हो गया है, एविक्शन ऑर्डर पास कर दिया गया है, बेटे और बहू को घर से निकलने का आदेश दे दिया गया है, लेकिन वो आदेश के बाद भी घर खाली नहीं करते, तो सेक्शन 23 रूल 24 के तहत वरिष्ठ नागरिक पुलिस की भी मदद ले सकते हैं। पुलिस फिर उनसे घर को खाली कराएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस जजमेंट आपको अच्छा लगा होगा और यदि आपकी केस में भी ऐसी कंडीशन लागू होती है तो आप इस जजमेंट का सहारा ले सकते हैं। यदि आप इसी तरीके की वीडियो में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारियां और विधिक परामर्श आप तक पहुंच सके। यदि आपका कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और यदि आप कोई विधिक परामर्श लेना चाहते हैं, कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम का व्हाट्सअप करें, मैं जल्दी उसका भी उत्तर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।